करूँ सर? जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? हमारे सेकेंड टर्म के सेशन में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है छुट्टियां आप लोगों ने एंजॉय की होंगी और हमारे नन्हे नन्हे करोना वॉरियर्स सब तैयार होकर दूसरे सेशन के लेसन के लिए बिल्कुल रेडी है। रेडी है ना सब? जरा बताइए तो, एक थंब का निशान जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी जल्दी। मोहम्मद ताहा बताइए। चलिए, तो हम भी रेडी है आपको आज कुछ नया सिखाने के लिए, ठीक है? आज हम स्टार्ट करते हैं अपना उर्दू का लेसन। आप लोगों ने हुरूफ तहज्जी तो सीख लिए। अभी तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है हमारे लेसन स्टार्ट होकर। उसमें आप लोगों ने कुछ नए हुरूफ सीखे हैं। अभी हम एक मर्तबा उन हुरूफ को रिवाइज कर लेते, ठीक है? उसका इयादा कर लेते, देखते हैं आपने कितना सीखा, आपको कितना याद है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। उसके पहले आप सब एक जोरदार तालियां बजाइए आपके लिए, जल्दी से एकदम जोरदार। खतीजा, आप क्यों नहीं बजा रहे बेटा? जल्दी से ताली बजाइए जोर से। वेरी गुड। उमेरा देखिए कितने अच्छे से ताली बजा रही है, शाबाश। चलिए अब हम लेसन अपना स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन देखिए। देखिए तस्वीर पर आपको, अरे स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे आपको कौन सी तस्वीर नजर आ रही है। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। वेरी गुड नसीबा, वेरी गुड इमरान। सबके जवाब आ रहे, जल्दी जल्दी। भालू, शाबाश भालू। अब जब हम भालू कह रहे हैं तो हमें पहले हुरूफ की जो आवाज सुनाई दे रही है वो कौन सी है? ये आप पढ़ चुके हैं, कौन सी आवाज है? शाबाश आयशा, शाबाश, वेरी गुड। अबू सुफियान, वेरी गुड। भ, भ, ये है हमारा हुरूफ भ। वेरी गुड। अब अगली तस्वीर हम देखेंगे। ये देखिए, जल्दी से बताइए इस तस्वीर का नाम क्या है? जल्दी से। मोहम्मद हसीब, गुलाब, शाबाश गुलाब है। लेकिन क्या कहते हैं इसे? गुलाब तो इस तस्वीर का नाम है ना, और क्या कहेंगे इसे? वेरी गुड मोहम्मद हसीब, शाबाश फूल, फूल। अब हम जब फूल ये लफ्ज दोहरा रहे हैं तो पहले हुरूफ की आवाज हमें क्या सुनाई दे रही है? पहले हुरूफ की आवाज कौन सी हुरूफ आ रही है? फूल, फूल की पहले हुरूफ की आवाज, शाबाश। फ, फ। और ये देखिए, ये है हुरूफ फ, फ।
अब देखते हैं कौन सी तस्वीर आती है। ये देखिए, अम्मी इस्तेमाल करते हैं ना ये। बताइए इस तस्वीर का नाम। शाबाश। हसीब वेरी गुड। अरसलान वेरी गुड। थैली। थैली। ध्यान से सुनिए, थैली। अब जब हम थैली लफ्ज बोल रहे हैं तो पहले हुरूफ की आवाज कौन सी आ रही है हमारी? पहले हुरूफ की आवाज। वेरी गुड आयशा, नसीबा। थ। हमारी पहली जो आवाज आ रही है वो है थ। थ। और ये है हमारे पास हुरूफ थ। थ। अब देखते हैं ये क्या तस्वीर है। ये देखिए, बाजार जाते हैं तो ये नजर आता है ना। शाबाश, खतीजा ने फौरन जवाब दे दिया। ठेला। ठेला। अब ठेला। ठेला में पहली आवाज कौन सी है? वेरी गुड अबू सुफियान। ठ। ठ। ये देखिए, ये है हमारे पास हुरूफ ठ। तो इस तरह से हमने ये चार हुरूफ पढ़ लिए हैं। भ। भ। ह। थ। और ठ। ये चार हुरूफ हमने सीख लिए हैं। अब आज हम इसके आगे के हुरूफ पढ़ेंगे। और इन हुरूफ को क्या कहा जाता है आपको पता है? इन हुरूफ को कहते हैं हकारी हुरूफ। हकारी हुरूफ। अब हम आगे के हुरूफ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हकारी हुरूफ के दो हुरूफ, झ छ। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को और बताइए ये कौन सी तस्वीर है। इस तस्वीर का आपको नाम बताना है चैट बॉक्स से। मोहम्मद ताहा, नींद आ रही है आपको? सीधे बैठ जाओ बेटा, एकदम स्ट्रेट। वेरी गुड अबू सुफियान। खतीजा वेरी गुड। आयशा झाड़ू। इस तस्वीर का नाम है झाड़ू। अब देखिए जरा ये कौन सी तस्वीर है। आपको बहुत पसंद है ये चीज। इस पर हमने एक नज्म भी पढ़े हैं। कौन सी तस्वीर है? आरिस, परवीन वेरी गुड। शाबाश, झूला। झूला। ये देखिए, ये एक और तस्वीर आपके सामने आ गई। देखिए जल्दी से और बताइए ये कौन सी तस्वीर है? जल्दी से। आरिस वेरी गुड। झबला। है ना, झबला। छोटे से बच्चों के लिए जो कपड़ा होता है जो हम उन्हें पहनाते हैं वो है झबला। अब झाड़ू, झूला, झबला, इन तीनों अल्फाज में पहली आवाज हमें कौन सी सुनाई दी? जल्दी बताइए, कौन बताएगा? पहली आवाज। पहली आवाज हमें कौन सी सुनाई दी? वेरी गुड नसीबा, ताहा, खतीजा वेरी गुड। पहली आवाज जो हमें सुनाई दी वो थी झ। झ की आवाज। तो देखिए ये है हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा है हुरूफ झ। झ। झ से झाड़ू,
झबला, झूला, ज। अब हम देखते हैं आगे की तस्वीर। अरे वाह! ये देखिए, कितने रंगीन तस्वीर, कितनी अच्छी नज़र आ रही है ना? ये कौन-सी है? जल्दी से नाम बताइए। बरसात के दिनों में हम इसे इस्तेमाल करते हैं ना। वेरी गुड अमना, वेरी गुड इब्राहिम, फारूक, वेरी गुड। छतरी, शाबाश, छतरी। अब देखिए, ये तस्वीर एक अदद की है। गिनती का एक अदद है और आपको पता है ये क्या है? शाबाश, ताहा, अबू सुफियान, जल्दी-जल्दी जवाब आ गए इब्राहिम। ये है उर्दू का अदद 6, है ना? 6। अब देखते हैं, ये देखिए, इस तस्वीर का नाम बताइए। जल्दी-जल्दी। शाबाश, छत, है ना? छत, हमें नज़र आ रही है ना छत? छत। अभी हमने जो अल्फाज देखे, जो तस्वीरें देखी, जैसे छत, छतरी, 6, जब हम ये अल्फाज दोहरा रहे हैं, तो इसमें हमें पहली आवाज़ कौन-सी सुनाई दे रही है? पहली आवाज़। वेरी गुड। आयशा, हसीब, वेरी गुड। पहली आवाज़ हमारी आ रही है छ, छ। हमारी पहली आवाज़ आ रही है छ। और ये देखिए स्क्रीन पर आ गया छ। किस तरह लिखा जाता है? देखिए नीचे 3 नुक्ते हैं। छ, च की छोटी शक्ल है, उसमें 2 चश्मे हैं जोड़ दिए और ये हुरूफ बन गया हमारा नया छ। हकारी हुरूफ छ। छ से छतरी, छे, छत। शाबाश। अब हमने अल्फाज तो देख लिए, अब हम कुछ जुमले देखते हैं, जिसमें इस हुरूफ के अल्फाजों का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है एक जुमला। झूला, झूलो, झूला, झूलो। इसमें देखिए 2 मर्तबा झ का इस्तेमाल हुआ है। 2 मर्तबा झ का इस्तेमाल हुआ है। झ से झूला, झ से झूलो। इसी तरह ये दूसरा जुमला देखिए। झाड़ू दे, झाड़ू दे। इसमें देखिए हमने लाल से इस लफ्ज को अंडरलाइन किए हैं और जिसमें झ इस्तेमाल हुआ है उस लफ्ज को भी लाल इंक से लिखा गया है। झाड़ू, झाड़ू में देखो झ का इस्तेमाल किया गया है। तो ये 2 जुमले हुए झूला, झूलो, झाड़ू दे। अब देखते हैं और कुछ जुमले। ये देखिए, अब आया हमारे इस पे नया जुमला। गुड़िया का ये झबला है। गुड़िया का ये झबला है। कासिम, ध्यान दो बेटा। अब इसमें देखिए, झबला हमने लाल पेन से लिखा है झबला। इसमें झ हुरूफ का इस्तेमाल किया गया है। झबला। अब हम ये दूसरा जुमला देखते हैं। झरना बहता है। झरना बहता है। इस जुमले में झरना, इस लफ्ज में झ का इस्तेमाल हुआ है, जिसे हमने
लाल पेन से लिखा है। झरना, झरना बहता है। अब इसके बाद है झील का पानी झिलमिला रहा है। झील का पानी झिलमिला रहा है। ये देखिए, इसमें भी हमने झील और झिलमिला, झील को भी हमने रेड पेन से लिखा है और झिलमिला, ये दो जो अल्फाज है इसमें झ का इस्तेमाल हुआ है। झील का पानी झिलमिला रहा है। इसके नीचे, इसके बाजू में देखिए दूसरा जुमला है, झालर झिलमिल करती है। झालर झिलमिल करती है। अब झालर में भी झ का इस्तेमाल है और झिलमिल में भी झ का इस्तेमाल है, इसलिए हमने दोनों अल्फाज को लाल पेन से लिखा है, झालर झिलमिल। अब इसके बाद हम देखते हैं छ से शुरू होने वाले अल्फाज। ये देखिए हमारे पास जुमला है, बारिश आई छतरी खोलो। बारिश आई छतरी खोलो। इसमें छ का इस्तेमाल हुआ है। हुरूफ छ से शुरू होने वाला लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जिसे हमने लाल पेन से लिखे, छतरी। वैसे ही दादा की छड़ी को मत छुओ। दादा की छड़ी को मत छुओ। इस जुमले में छड़ी और छुओ, इन दो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके बाद नए जुमले हमारे सामने हैं। छत पर मत जाओ। छत पर मत जाओ। छत, छत भी छ से शुरू होने वाला लफ्ज है। इसे भी हमने देखिए लाल पेन से लिखा है, छत पर मत जाओ। इसके सामने दूसरा जुमला है, असद छोटा लड़का है। असद छोटा लड़का है, तो छोटा को हमने अंडरलाइन किया है, छ से शुरू होने वाला लफ्ज है। इसके बाद हम देखते हैं, पेड़ की छाल मोटी है। पेड़ की छाल मोटी है। छाल, ये जो लफ्ज है वो छ से शुरू हो रहा है, तो इसे हमने अंडरलाइन किए हैं, पेड़ की छाल मोटी है। इसके सामने दूसरा जुमला है, छाछ छलक गई। छाछ छलक गई, तो छाछ और छलक दोनों में हमने छ का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अरे हमारे जुमले तो खत्म हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपने, अभी हमने आज दो नए हुरूफ सीखे, झ छ। पहले आपने पढ़े थे भ, फ, है ना, थ और ठ। आज हमने सीखे झ और छ। अब हम झ और छ किस तरह लिखते हैं वो देखते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक बोर्ड नजर आ रहा है। अब इसमें हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इस पर हम पहले लिखेंगे झ। ये देखिए, ये हमने लिख लिए झ। इसके बाद हम लिखेंगे छ।
ये देखिए झ छ। देखिए आपने लिखने का तरीका, ऊपर से नीचे की तरफ। पहले हम ज की छोटी शक्ल बनाएंगे, फिर उसी के साथ हम दो चश्मी हे को जोड़ेंगे। ये हो गया झ। इसके बाद छ। देखिए च की छोटी शक्ल, और ये हो गया छ। ठीक है, झ छ। आपको घर पर ये लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हमने झ और छ हुरूफ पढ़ लिए, लिखना सीख लिए, इसके अल्फाज पढ़ लिए। अब हमको ये दोनों हुरूफ आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, हमारी किताब में एक नज्म है, मैं आपको बता रही हूँ। हमारी किताब में आप पढ़ चुके हैं, हमने पहले आपको ये नज्म पढ़ा चुके हैं, आपने याद भी किए हैं। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। उर्दू की किताब में सफा नंबर 30 पर आपकी एक नज्म है, झूला झूले, झूला झूले। देखिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, ये नज्म नजर आ रही है ना आपको, झूला झूले। आपको क्या करना है, आपने नज्म तो पढ़ ली है, आपने याद भी कर ली है। अभी एक छोटा सा है ना आपका घर काम है ये, कि इस नज्म में आपको जो भी हकारी हुरूफ नजर आ रहे हैं, उनके नीचे आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। अब हम आपको एक लाइन बता रहे कि किस तरह आपको करना है। ये देखिए, झूला झूले, इसमें देखिए यहाँ पर इस लफ्ज में झ आ रहा है। इसके बाद झूले, यहाँ पर भी झ आ रहा है। फिर वही दोहराया जा रहा है, झूला झूले। तो जिस लफ्ज में झ आ रहा है, आपको उस लफ्ज को अंडरलाइन करना है। ठीक है, एक और लाइन हम बता दे रहे, टैंक बढ़ाकर डाली छूले। अब इसमें देखिए, बढ़ा यहाँ पर भी आ रहा है, दो चश्मी है, हकारी हुरूफ। छूले इसमें भी आ रहा है। तो इस तरह इस पूरी नज्म में आपको जहां जहां हकारी हुरूफ नजर आ रहे हैं, वहां वहां आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। ठीक है, समझ गए आप? ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे हर लेसन के बाद हम एक छोटा सा गूगल फॉर्म सॉल्व करते हैं, तो अभी भी हम आपके लिए एक छोटा सा गूगल फॉर्म लेकर आएंगे, और हम अभी वो फॉर्म सॉल्व करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म सॉल्व करेंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए सर फॉर्म चैट बॉक्स में डालें। देखिए बेटा, आपके चैट बॉक्स में फॉर्म आ चुका है। अभी हम आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता रहे हैं। इस आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आ रही है सर आवाज? जी आ गई। चलिए आप अपना गूगल फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। सर स्क्रीन पे गूगल फॉर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है। ओके।
एक मिनट बच्चों, बता रही हूँ मैं। गूगल फॉर्म नहीं है, ओपन नहीं हो रहा है। स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा मेरे, इसमें ओपन हो रहा है सर। शेयर स्क्रीन कीजिए ना। एक मिनट हाँ सर। शेयर स्क्रीन करिए और जी उसके जी बाद सर। आप ओपन हो रहा है अभी। जी सर। देखो बच्चों, ये आपके स्क्रीन पे फॉर्म है। इसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम में अपना नाम डालना है, जैसे मैं डाल रही हूँ। इसके बाद आपको आपके स्कूल का नाम डालना है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग डालते जाइए मेरे साथ साथ। इसके बाद आपको अपना नाम, इसके बाद स्कूल का नाम, इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आप चूज पे टच करेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। आप जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं उसका नाम पर टच कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस तरह नेक्स्ट को टच करना है तो आपके सवालात स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला सवाल मैं पढ़ रही हूँ, तस्वीर का नाम बताइए। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं जवाब के लिए और एक तस्वीर बताई गई है। आप सबको ये तस्वीर का नाम पहचानना है और नीचे जो 3 ऑप्शन है उसमें से जो सही जवाब है उस पर आपको क्लिक करना है। चलिए, अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तस्वीर के नाम का पहला हुरूफ बताइए। यहाँ पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। अब इस तस्वीर का नाम आपको पहचानना है। बहुत सारे बच्चों के तो आ भी गए, आरिस, शाबाश, वेरी गुड। अब इस तस्वीर के नाम का जो पहला हुरूफ आ रहा है उस हुरूफ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सवाल नंबर 3, झ से शुरू होने वाला लफ्ज पहचानिए। 3 अल्फाज आपके पास है नीचे, इसमें से झ से जो लफ्ज शुरू हो रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जो सही जवाब है उसको आप टच कीजिए। चलिए, अब इसके आगे हम बढ़ते चौथे सवाल पर। छ पर खत्म होने वाला लफ्ज पहचानिए। छ, देखिए नीचे 3 अल्फाज दिए गए हैं, उसमें से ऐसा लफ्ज जो 6 हुरूफ पर खत्म हो रहा है उस लफ्ज पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद हमारा आखिरी सवाल, ये एक नज्म की लाइन है और ये जुमला भी है जो हमने अभी पढ़े भी थे। देखिए, बारिश आई, उसके आगे डैश है, खाली जगह, खोलो। अब उस जगह पर कौन सा लफ्ज आएगा? नीचे 3 अल्फाज दिए हैं। अब 3 अल्फाज में से जो सही लफ्ज है उस लफ्ज को आपको टच करना है, ठीक है? और इसके बाद आप इस ब्लू में जो सबमिट लिखा हुआ है उस बटन को क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आपका स्कोर और रिस्पॉन्स। बहुत सारे, माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चों के तो आ भी गए जवाब आज। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। और अभी हमने आपको
जो नज्म में अल्फाज ढूंढकर अंडरलाइन करना, वो होमवर्क दिए, वो आपको करना है। और घर में बैठ के आप झ और छ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको झ और छ पढ़ना लिखना आ गया होगा, आज का लेसन समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अगले लेसन में मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।